इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दीज सिंपल थिंग्स। चैप्टर 8 तक का वीडियो तो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप सीधा प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ। तो B.1.1 नेम 5 थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन द पोएम। बोला जरा 5 चीज़ों का नाम लिखिए जो कविता में बताया गया है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। तो लिखा हुआ है ए पैच ऑफ ग्रीन। पैच बोलते हैं क्या, भूमि का टुकड़ा को। तो ए पैच ऑफ ग्रीन मीन्स क्या हो गया, हरी भूरी भूमि का एक टुकड़ा, जो हरियाली रहता है ना वही। ए स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, एक छोटा पक्षी का घोंसला। ए सॉन्ग ऑफ ओल्ड, एक पुराना गाना। ए फेवरेट बुक, ठीक है, यानी एक प्रिय पुस्तक। ए रेनबो इन द स्काई, आकाश में इंद्रधनुष। ठीक है, फेवरेट, यहाँ पर यू छूटा हुआ है, ओ के बाद यू। ठीक है, फेवरेट। बी है वेन कैन यू सी अ रेनबो। आप इंद्रधनुष कब देख सकते हैं। ठीक है ना, आप इंद्रधनुष कब देख सकते हैं। तो लिखेंगे उत्तर इन रेनी सीजन अ रेनबो कैन बी सीन। ठीक है ना, वर्षा ऋतु में एक इंद्रधनुष को देख सकते हैं। नेम वन सिंपल थिंग फ्रॉम द पोएम डेट यू इट। बोले जरा कविता से एक साधारण सा चीज़ का नाम लिखे जिसे हम सब खाते हैं। ठीक है, जिसे हम सब खाते हैं। तो हम सब किसको खाते हैं, ब्रेड को। तो लिखेंगे वी ईट ब्रेड, हम लोग ब्रेड खाते हैं, पावरोटी। अब आगे देखिए B.2.1। इसमें क्या 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो सही रहेगा उसमें टिक मारना है। व्हाट डज ए पैच ऑफ ग्रीन रेफर टू। बोला जा रहा है पैच ऑफ ग्रीन का क्या मतलब है। तो आंसर हो जाएगा बी, ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। पैच मीन्स बताया ना आपको क्या होता है, भूमि का टुकड़ा होता है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है। विथ द प्लांट्स ट्रेस एंड ग्रास, तो जहाँ हरा भरा चीज़ रहता है ना, धरती, ठीक है, भूमि का टुकड़ा, उसी को बोलते हैं पैच ऑफ ग्रीन। तो आंसर हो जाएगा बी। 2 है द टच ऑफ ए लविंग हैंड रेफर्स टू। प्लस जाएगा कोई भी टच कर रहा है तो प्यार से टच कर रहा है, जिसका मतलब क्या है, समवन हु केयर्स फॉर यू, कोई व्यक्ति है जो आपकी चिंता करता है। अगला है ए सॉन्ग ऑफ ओल्ड रेफर्स टू, तो पुराना गाना, तो एन ओल्ड सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये समर सावर, सावर मतलब होता है बौछार, समझे, बूंदाबांदी बारिश होता है ना, उसी को बोलते हैं सावर। ये समर सावर रेफर्स टू, ठीक है, समर सावर क्या बताता है, तो रेनफॉल ड्यूरिंग समर, है ना, गर्मी में जो बारिश होता है ना, उसी को ये समर सावर कहते हैं। तो हो गया, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। 5 अकॉर्डिंग टू द पोएम, कविता के अनुसार द सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर, तो जीवन में जो साधारण चीज़ें हैं वो कैसी होती हैं, तो बेस्ट होती हैं, सबसे अच्छी चीज़ होती हैं, क्योंकि इसका आनंद हर कोई ले सकता है, अमीर हो गरीब हो। ठीक है, अगला है B.2.2 इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से अधिक में जवाब नहीं दें। ठीक है, 50 हो सकता है या 50 से कम हो सकता है। 1 है वेयर डू द बर्ड्स मेक नेस्ट। ठीक है, पक्षी घोंसला कहाँ बनाते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर पक्षी घोंसला कहाँ बनाते हैं, सवाल है। तो आंसर लिखेंगे बर्ड्स मेक देयर नेस्ट, पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, इन द ट्रीज, पेड़ों में, एंड लोनली कॉर्नर्स ऑफ आवर हाउसेस, और हमारे घरों के, ठीक है, एकांत कोनों में जहाँ पर कोई नहीं रहता है। 2 है व्हाट टाइप ऑफ वाटर डू यू लाइक टू ड्रिंक, किस प्रकार का पानी आप पीना पसंद करते हैं। तो आंसर लिखेंगे आई लाइक टू ड्रिंक, मैं पीना पसंद करता हूँ, प्योर फ्रेश एंड कोल्ड वाटर, ठीक है, एकदम शुद्ध, ताज़ा और ठंडा पानी। ठीक है, ज़्यादा ठंडा नहीं कि एकदम पूरा बर्फ़ ही पिए, जो होता है ना ठंडा, बस। 3 है नेम 5 थिंग्स डैट आर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, 5 चीज़ों का नाम लिखिए जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, समझे। तो देखिए आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो उसमें से 5 को लिखिएगा। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आई लाइक प्लेइंग एंड रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है, मैं खेलना पसंद करता हूँ और स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ, कहानी की किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। केक्स एंड पेस्ट्रीज ऑल्सो आई लाइक द मोस्ट,
केक हो गया और पेस्ट्री हो गया, मैं बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आप 5 को लिखिएगा। और लिख सकते हैं क्या, और लिख सकते हैं कि मुझे टीवी देखना पसंद है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, तो आई लाइक टीचिंग। ठीक है, तो 5 को लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा अपना जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए करेक्ट द स्पेलिंग है। तो देखिए पैच, PATCH, पैच मीन्स होता है क्या, भूमि का टुकड़ा। मैटर, मैटर तो पदार्थ होता है, और मैटर मीन्स मामला भी होता है। MADLTER, लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर मीन्स हंसी। फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट मीन्स प्रिय। फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स मतलब फूल। क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट मतलब तो क्रिकेट खेल होता है, लेकिन पोयम में क्या है, क्रिकेट मतलब झिंगुर है, रात में आवाज़ नहीं करता है एक कीड़ा, तो वही झिंगुर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें अपोजिट वर्ड्स पढ़ने हैं, मैचिंग पढ़ना है। ठीक है, तो स्मॉल छोटा, तो छोटा का क्या होगा, बड़ा होगा, तो बिग हो गया। लाइफ मतलब जीवन, तो डेथ मतलब क्या होता है, मृत्यु। हाई मतलब ऊंचा, तो लो मीन्स क्या होता है, नीचा। लाफ मीन्स हंसना, तो हंसना का क्या होता है, क्राई, रोना। फ्रेश मीन्स क्या, ताजा। तो स्टील मीन्स क्या होता है, बासी। ठीक है, स्टील मीन्स बासी होता है। कोल्ड मीन्स ठंडा, ठंडा का हो गया गर्म, हॉट। ओल्ड मीन्स पुराना, तो न्यू मीन्स नया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए आगे बोला जरा, यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ठीक है, ये सब बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये बताइए। ठीक है ना, बहुत सारे चैनल वाले गलत बताए हुए हैं ना, तो आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो लीजिए वीडियो लेकर हाजिर है। यूज दिस वर्ड्स, इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, अपने खुद के बनाए गए वाक्यों में। एज सोन इन द एग्जाम्पल, जैसा एग्जाम्पल में दिखाया गया, उदाहरण में ऐसे जो एग्जाम्पल बनाया गया ना, उसी तरह आपको बनाना है, समझे। तो एग्जाम्पल कैसे बनाया गया, देखिए एक चूहा क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन हाथी बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल है, और इसका उल्टा यहाँ पर क्या है, बिग है। तो एक ही सेंटेंस में आना चाहिए। इस तरह से 6 और सेंटेंस बनाना है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जाए, ये जो अपोजिट वर्ड्स है ना, स्मॉल का बिग, ये तो एग्जाम्पल बताया हुआ है, और बाकी ये जो है ना, ये सब 3 हो गया, 4 5 6। ठीक है, तो इसी सब का इस्तेमाल करके 6 सेंटेंस बनाना है, समझे। एक सेंटेंस में ये दोनों, दूसरा सेंटेंस में ये दोनों, इस तरह से इस्तेमाल करके 6 बनाएंगे। तो हम तो बना दिए हैं, बस आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर, होप इज़ लाइफ, ठीक है, बट डिस्पेयर इज डेथ। तो आशा क्या है, आशा जीवन है, लेकिन निराशा मृत्यु है। जो व्यक्ति निराश हो जाता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता, भले ही उसके पास कोई भी सुविधा हो चाहे नहीं हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जो निराश हो गया तो उसके पास सुविधा भी रहेगा तो भी वो कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या किया, लाइफ और डेथ इस्तेमाल कर लिए। 2 देखिए, माउंटेन इज हाई, पहाड़ ऊंचा होता है, लेकिन जो मैदान है वो नीचा होता है। तो यहाँ पर हाई का इस्तेमाल किया और लो का इस्तेमाल किए। अगला 3, ही लाफ्स इन हैप्पीनेस, वह खुशी में हंसता है, लेकिन ठीक है उदासी में वह रोता है। तो यहाँ पर है का क्या इस्तेमाल किया, लाफ इस्तेमाल किए और क्राई इस्तेमाल किए, क्राई का भी 5। अगला है, वी शुड ईट फ्रेश फूड, हमें ताज़ा भोजन खाना चाहिए, लेकिन हम सभी को बासी भोजन, स्टेल फूड, हम सभी को बासी भोजन फेंक देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किए हैं, फ्रेश, और यहाँ पर स्टेल इस्तेमाल किए हैं। 5 है, पेप्सी इज कोल्ड, पेप्सी ठंडा होता है, लेकिन चाय क्या होता है, गर्म होता है। तो यहाँ पर कोल्ड और हॉट इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह बनाना है आपको, समझे। 6 वाक्य, जितना अपोजिट वर्ड में जितना इस्तेमाल किया गया ना, सबका वाक्य बनाना है। 6 है, रामू इज ये की जगह एन होगा, समझे। रामू इज एन ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, रामू एक पुराना छात्र है, बट मिंकू इज ए न्यू स्टूडेंट, लेकिन मिंकू एक नया छात्र है। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल किए, ओल्ड इस्तेमाल किए हैं और न्यू इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं क्या क्या पढ़ने वाले, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ने वाले हैं।
समझे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये सब क्या एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, वैसा वर्ड जिसका इस्तेमाल करते हैं विशेषता बताने के लिए, किसका, प्रोनाउन और नाउन का। तो देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, ईयर लगाते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाते हैं। ठीक है, सब में इसी तरह किया हुआ। तो देखिए क्या क्या बनाना, बोलो जरा कंपैरेटिव लिखिए और सुपरलेटिव लिखिए, और ये पॉजिटिव दिया हुआ। तो रिच है तो यहाँ ईयर लगाएंगे, और यहाँ पर क्या रिच लिख के EST लगाएंगे। इसी तरह क्या होगा बाकी बनेगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिच है तो रिच लिख दिए और ईयर लगा दिए, EST लगा दिए। पुअर है तो ईयर लगाएं, EST। डार्क है तो ईयर, EST। ब्राइट है तो ईयर, EST। ओल्ड है तो ईयर, EST। यंग है तो ईयर, EST। और सिंपल है तो अंत में क्या, अंत में ई है ना, अंत में तो ई है तो बस R लगाएंगे। ठीक है, सिंपल लिखे, EST नहीं ST लगाएंगे क्योंकि ई ऑलरेडी है। समझ गया। उसके बाद देखिए मोस्ट फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है। तीनों में क्या अलग अलग है, पॉजिटिव अलग, कंपैरेटिव अलग, सुपरलेटिव अलग। समझे, तो ये आप याद कर लीजिएगा। देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट। इसका एक और होता है मेनी, मोर, मोस्ट होता है। मच लगता है अनकाउंटेबल के साथ और मेनी लगता है काउंटेबल के साथ। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, बहुत सारे जो वर्ड रहते हैं ना पॉजिटिव, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आगे मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए आगे मोस्ट लगाते हैं। समझे, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, लेबोरियस में तो मेहनती, यूजफुल में इसका उपयोगी, और ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट आपको पता ही है। तो इसी तरह बनाना है। तो देखिए डिफ़िकल्ट, फेवरेट, डेंजरस, ये सब है ना, ये सब से हम क्या बनाएंगे, डिफ़िकल्ट लिख देंगे इसमें और इसमें भी लिख देंगे, और यहाँ पर मोर लगाएंगे, आगे इसमें मोस्ट लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह बनाना है। तो देखिए यहाँ पर डिफ़िकल्ट से क्या किए, डिफ़िकल्ट लिख दिए और यहाँ पे डिफ़िकल्ट लिख दिए। तो लिख लेना है चुपचाप और आगे मोर लगाना, आगे फिर यहाँ मोस्ट लगाना है। फेवरेट में भी इसी करना, आगे मोर, फिर मोस्ट, फिर मोर, मोस्ट, मोर, मोस्ट, मोर, मोस्ट। ठीक है, यही काम करना है। आगे देखिए इसका हिंदी बता दें। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, फेवरेट मतलब प्रिय, डेंजरस मीन्स खतरनाक, केयरफुल मीन्स सावधान, और लर्नड मीन्स क्या होता है, विद्वान होता है, विद्वान। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स से हमें भरना है। कैसे भरना है, बोला जा रहा है कि जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये क्या पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव, ये सब समझे। यहाँ पर पता है, यहाँ पर कंपैरेटिव भी भरा सकता है और सुपरलेटिव भी भरा सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक भराएगा, लेकिन भरा सकता है दोनों में। देखिए रूल आपको बताते हैं। देखिए द के बाद द रहेगा ना, तो द के बाद क्या भराएगा, सुपरलेटिव भराएगा। ठीक है, सुपरलेटिव। और देन रहेगा ना, तो देन के पहले क्या भराता है, कंपैरेटिव। ठीक है, इससे बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो देखिए ओल्ड का क्या होता है, सुपरलेटिव लगाना, तो ओल्डेस्ट EST लगाएंगे। और फास्ट है तो यहाँ पर क्या कंपैरेटिव लगाना है ना देन के पहले, तो फास्टर हो जाएगा। हैप्पी है तो द के बाद क्या हो जाता है, सुपरलेटिव, तो हैप्पीस्ट हो जाएगा। वाई को हटाकर IEST लिखेंगे। ठीक है, अंत में वाई रहता है तो IEST लिखते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं और क्या। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड है ना, तो द के बाद क्या होता है, सुपरलेटिव लगता है, तो ओल्डेस्ट हो गया। यहाँ पर देन के पहले क्या लगता है, देन के पहले यहाँ पर कंपैरेटिव लगेगा। तो कंपैरेटिव में क्या करते हैं, ईयर लगाते हैं ना, फास्ट में क्या करते हैं, ईयर लगाते हैं कंपैरेटिव। और हैप्पी है तो यहाँ हैप्पी है, तो यहाँ पर द है तो द के बाद सुपरलेटिव, तो हैप्पी का क्या होता है, हैप्पीस्ट होता है। ठीक है, हैप्पी है ना, तो वाई को हटा, HAPP, वाई को हटाकर क्या करते हैं, आई करते हैं और फिर EST लगाते हैं। समझे, तो हैप्पीस्ट हो जाता है। और देखिए गुड है तो यहाँ पर द है ना, द के बाद सुपरलेटिव, तो गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट होता है। स्मॉल है, देन के पहले क्या है, कंपैरेटिव लगता है, तो स्मॉल में क्या ईयर लगाएंगे तो स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, बैड है तो यहाँ पर द है ना, द अभी आपको पता था ना कि याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही उसी में से पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए गुड भी पूछ दिया है और बैड भी पूछ दिया है। तो बैड है तो बैड का हमें सुपरलेटिव चाहिए। कैसे पता चला सुपरलेटिव चाहिए, क्योंकि द के बाद क्या होता है, सुपरलेटिव लगता है। तो बैड, वर्स, रोस्ट होता है, तो रोस्ट लिख दिए। और यहाँ प्रेटी है तो यहाँ पर देखिए देन है, देन के पहले क्या है, कंपैरेटिव लगेगा,
तो वाई को हटाकर क्या करते हैं, IER लगाते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए। और कोल्ड है तो द है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सुपरलेटिव, तो ये ST लगाएंगे कोल्ड में, तो कोल्डेस्ट हो जाएगा। समझे? तो इस प्रकार से बन जाएगा, बहुत ईजी है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, हिंदी दिया हुआ इंग्लिश करना है। मैं सुबह में टहलना पसंद करता हूँ, तो सबसे पहले बनाएंगे मैं पसंद करता हूँ, तो आई लाइक टहलना, टू वॉक, सुबह में इन द मॉर्निंग, तो क्या हो गया, आई लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलना पसंद करता हूँ। बच्चों को इंद्रधनुष देखना अच्छा लगता है, तो पहले बनाएंगे बच्चों को अच्छा लगता है, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन लाइक, ठीक है, देखना, सीइंग, इंद्रधनुष और रेनबो, ठीक है। आगे देखिए 3, वह झूठ बोलना पसंद नहीं करती है, तो पहले लिखेंगे कि वह पसंद नहीं करती है, शी डज नॉट लाइक, ठीक है, झूठ बोलना, टू स्पीक अ लाई। हॉकी मेरा प्रिय खेल है, तो हॉकी इज़ माई फेवरेट गेम, ये तो ईजी है। आगे है 5वां, झगड़ा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक भी लिख सकते हैं और आई डिसलाइक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई डिसलाइक मुझे अच्छा नहीं लगता, झगड़ा करना, मेकिंग क्वेरल्स। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।